ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग ईशोपनिषद के 11वें श्लोक पर चर्चा करते हैं। 11वां श्लोक इस प्रकार से है। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यां मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। अनुवाद: जो विद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान का भोग कर सकता है। इस मंत्र में भवसागर को पार करने, अमरत्व प्राप्त करने और भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के सापेक्षिक स्थिति को या उसके रिलेटिव स्थिति को जानने और समझने का उल्लेख किया गया है। ज्ञान और अज्ञान के संवर्धन की तुलना की गई है, पिछले श्लोक में भी किया गया था। अभिधेय की प्रक्रिया की चर्चा है इसमें, और इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अविद्या भव बंधन का कारण होती है और विद्या या दिव्य ज्ञान भव बंधन से मुक्ति दिलाती है। विद्या और अविद्या दोनों का साथ साथ अध्ययन करने वाला ही अमरत्व और दिव्यत्व को प्राप्त करता है। वही इसमें बताया गया है कि विद्यांश्च अविद्यांश्च यस्तद्वेदो भयं सः। इस मंत्र में ये भी बताया गया है कि हम साथ ही साथ सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान का संवर्धन कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सांसारिक ज्ञान केवल हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति नहीं दिला सकता है। सांसारिक ज्ञान अकेले हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति नहीं दिला सकता है। हमें भगवान से संबंधित आध्यात्मिक ज्ञान की पुनरुक्ति करना ही पड़ेगा, उसको रिवाइव करना ही पड़ेगा। आत्मा वास्तव में नित्य और स्वतंत्र अस्तित्व है, परंतु भौतिकता की जीवन शैली हमारे लिए बंधन का कारण होती है। भौतिक जगत में जीवन यापन करने के लिए भौतिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, परंतु यदि इस ज्ञान का आध्यात्मिकीकरण कर लिया जाए, इसको स्पिरिचुअलाइज कर लिया जाए, तो यह सोने पर सुहागा का कार्य कर सकती है। ये इसमें बताया गया है कि विद्या और अविद्या दोनों को सीखने की आवश्यकता है। विद्या को क्यों सीखना है, अविद्या को क्यों सीखना है, ये हमें समझने की आवश्यकता है, जिससे कि विद्या सीख करके हम उसको आचरण में ला सकें, अविद्या सीख करके हम उससे अपने आप को छुटकारा दिला सकें। इसलिए इसका आवश्यकता है। तो हमें इन बातों पे डिस्कशन करना है कि सांसारिकता के दुष्परिणाम क्या हैं, आध्यात्मिकता का लाभ क्या है
और सांसारिक ज्ञान का आध्यात्मिक स्तर पर उपयोग का लाभ क्या हो सकता है, इस चीज़ को हमको अच्छी तरह से समझना है आपस में चर्चा करके। इसको देखते हुए हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि विद्या और अविद्या दोनों के स्रोत स्वयं भगवान हैं। हाँ, विष्णु पुराण में और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के तीसरे अध्याय के 154वें श्लोक में ये बताया गया है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञानाम तृतीया शक्तिरुच्यते। यानी भगवान की शक्ति को साधारणतः 3 शक्तियों में विभक्त किया गया है। पहला विष्णु शक्ति, जिसे परा कहा गया है, यानी अर्थात स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति भी कह सकते हैं या चित शक्ति भी कह सकते हैं, जो समस्त शक्ति वर्ग में श्रेष्ठ कहा जाता है। कृष्णेरा अनंत शक्ति तामे 3 प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। अंतरंगा तटस्थ, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सबारा उपारे। अंतरंगा स्वरूप शक्ति सबारा उपारे। अंतरंगा शक्ति जो है वो या चित शक्ति जो है वो सबसे श्रेष्ठ कहलाती है। दूसरा कहा गया है क्षेत्रज्ञ शक्ति। क्षेत्रज्ञ शक्ति या जीव शक्ति, जिसे तटस्थ शक्ति भी कहते हैं, जिसे तटस्थ शक्ति भी कहते हैं। और तीसरा है अविद्या कर्म संज्ञा शक्ति, अर्थात माया शक्ति या जिसे बहिरंगा शक्ति भी कहा जाता है। तो माया शक्ति के क्या कार्य प्रणाली है, क्या कार्य प्रभाव है, उसको हमको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। जीव का क्या कार्य और जिम्मेदारियां हैं, उसको जानना चाहिए। भगवान के अंतरंगा शक्ति का क्या कार्य है, उसको जानना चाहिए। तो ये जानना जो है, इवन बहिरंगा शक्ति जो है वो अविद्या के अंतर्गत आती है, पर उस शक्ति के कार्य व्यापार को भी हमें जानने और समझने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान की जिस शक्ति विद्या ईश्वर, जीव तथा प्रकृति, इनके स्वरूप और संबंध का ज्ञान कराती है। इस शक्ति की कृपा से जीव आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर भवबंधन से मुक्त होकर के अपने जीवन के परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है या भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत अविद्या या माया शक्ति जीव को भुलावे में रख करके, हाँ, अविद्या शक्ति जो है या माया शक्ति जो है उसके 2 कार्य होते हैं, प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका। यानी वो जीव को आवरण से ढक देती है, हाँ, उसको कवर कर देती है, और प्रक्षेपात्मिका और दूर भेज देती है। तो कृष्ण से दूर भेजती है, शरीर रूपी आवरण में ढक करके वो भगवान से दूर भेज देती है। उसको अविद्या शक्ति कहते हैं, जो जीव को भुलावे में रख करके भगवान से उसके शाश्वत संबंधों का विस्मरण कराती है और जीव को निरंतर भोग ऐश्वर्य रूपी फल प्राप्ति की कामना से कर्म में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करती रहती है, जिससे कि जीव जो है कर्म बंधन में बंधा रहे। तो जब हम इनके कार्य व्यापार को समझेंगे, विद्याश्च विद्यांश्च, तब हम जाकर के अपने आप को इनसे मुक्त कर पाएंगे या इनके अनुसार कार्य कर पाएंगे, है ना। जैसे हमने कहा कि विद्या जो है या अंतरंगा शक्ति जो है, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, उस शक्ति से हम भगवान के करीब जाते हैं, और बहिरंगा शक्ति का अध्ययन करने से, अविद्या का अध्ययन करने से हम जो है उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान की ये विविध शक्तियाँ असंख्य हैं और बद्ध जीव की बुद्धि से परे हैं। हाँ, इनको समझ पाना बड़ा कठिन है, केवल वही समझ सकता है जिसको भगवान ने बताया है ना। तो जीव इन शक्तियों को मुक्त आत्माओं के या धीर व्यक्तियों से, उनकी कृपा से जीव इन शक्तियों की कार्य प्रणाली और महत्व को समझ सकता है, क्योंकि भगवान ने उनको इसके बारे में ज्ञान दे रखता है। जीव अपनी तथाकथित स्थिति यानी कृष्ण उन्मुखता या कृष्ण बहिर्मुखता, भले जीव कृष्ण के उन्मुख है या कृष्ण के बहिर्मुख है, हाँ, बहिर्मुख जीव जो है वो नित्यबद्ध कहलाता है, नित्य संसार में भटकता रहता है।
और जो कृष्ण उन्मुख है वो नित्य मुक्त कहलाता है। उसके अनुसार विद्या या स्वरूप शक्ति या अविद्या या माया शक्ति का से प्रभावित होता रहता है। अगर जीव कृष्ण के उन्मुख है तो वो भगवान की स्वरूप शक्ति या विद्या से प्रभावित होता है, और जीव अगर भगवान के विमुख है या बहिर्मुख है तो वो भगवान की माया शक्ति से प्रभावित होता है, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में दोनों बारे में कहा गया है कि नित्य कहते हैं ना कि जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि जीव दो प्रकार का होता है। हाँ, द्वाविमौ पुरुषो लोके शरः अक्षर एवच शरः सर्वाणि भूतानि शरः सर्वाणि भूतानि अक्षर कूटस्थ अक्षर मुच्यते। कूटस्थ जो कृष्ण भावनामृत में फिक्स है वो अक्षर कहलाता है। सो उसी चीज को उसमें कहा गया है चैतन्य चरितामृत में कि दो प्रकार के जीव हैं, एक कृष्ण बहिर्मुख और एक कृष्ण उन्मुख। तो जो कृष्ण उन्मुख हैं, कृष्ण उन्मुख नित्य कृष्ण चरणे, जो कृष्ण के उन्मुख हैं वो नित्य कृष्ण के चरण के सेवा में लगते हैं, और जो कृष्ण बहिर्मुख होते हैं वो कृष्ण की सेवा से दूर जाते हैं, है ना। सो अगर कोई भी जीव जो है जिससे प्रभावित है, अगर वो कृष्ण उन्मुखता की स्टेट पे है या स्थिति में है तो वो भगवान की अंतरंगा शक्ति या विद्या से प्रभावित होता है, और जो कृष्ण बहिर्मुख है वो कृष्ण की बहिरंगा शक्ति यानी माया शक्ति से या भौतिक जगत की शक्ति से प्रभावित रहता है, तो भौतिकता की ओर आकृष्ट रहता है ना। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो कृष्ण अगर जीव जो है अगर कृष्ण से बहिर्मुख है तो जीव के इस भौतिक जगत में भ्रमण का या इस भौतिक जगत में भटकन का मुख्य कारण क्या है? भगवान खुद भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, मम मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और इंद्रियों के भोग के चक्कर में पड़ करके इस प्रकृति स्थानी में, इस बहिरंगा शक्ति के अधीन होकर के वो यहाँ पे भटकता रहता है। सो इन तथ्यों से इस बात की पुष्टि, इन तथ्यों की पुष्टि जो है भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में होती है, जिसमें बताया गया है कि यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजत अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिस तरह का भाव रखेगा, जैसा ये शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। तो अगर हम कृष्ण बहिर्मुख हैं तो हमें कृष्ण बहिर्मुखता ही प्राप्त होगी, पर अगर हम कृष्ण उन्मुख हैं तो हमें कृष्ण उन्मुखता ही प्राप्त होगी। और जब कृष्ण उन्मुखता प्राप्त होगी तो हमारी इस भौतिक जगत से मुक्ति हो सकता है, निकल सकते हैं। जीवन में हम या तो माया या बहिरंगा या स्वरूप या अंतरंगा शक्ति के बारे में सोचने के अभ्यस्त होते हैं। या तो हम माया के बारे में सोचेंगे या भगवान के बारे में सोचेंगे। माया शक्ति से प्रभावित जीव के ज्ञान के स्रोत कौन है? भौतिक ज्ञान की पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास, फिल्म इत्यादि होते हैं, और इन्हीं के आधार पर वो अपने ज्ञान का संवर्धन करता है। इन्हीं के अनुसार उसका जीवन संचालित होता रहता है, अपने जीवन को उसी तरह से गाइड करता रहता है। लेकिन जो स्वरूप शक्ति से प्रभावित जीव जो होते हैं उनका ज्ञान का स्रोत क्या होता है? वैदिक ग्रंथ होते हैं, पुराण, इतिहास, भागवत इत्यादि, इनसे वो ज्ञान लेता है, और उसका जीवन इन ग्रंथों के निर्देशन के अनुसार संचालित होता रहता है। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः स सिद्धिं न आपनोति न सुखम न पराम गतिम। सो जो व्यक्ति शास्त्रों का अवहेलना करके इस जगत में अपने आप को संचालित करता है तो वो व्यक्ति को न तो सुख मिलता है, न तो परम गति मिलती है, न ही उसके जीवन का परम लक्ष्य उसको प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम जिस ज्ञान से प्रभावित हैं, विद्या से प्रभावित हैं, अविद्या से प्रभावित हैं, उसके अनुसार हमारा जीवन होगा। इसी अविद्या रूपी जड़ जगत में माया द्वारा भ्रमित जीव के लिए अपने आप से विद्या या वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भौतिक जगत में एक ही चीज ऐसा है जो काल के प्रभाव से नष्ट नहीं होता है, और वो है अविद्या।
उसको उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए उसका संवर्धन करना, उसके ऊपर वर्कआउट करना जरूरी होता है। इसलिए बद्ध जीवों पर कृपा करके भगवान ने वैदिक शास्त्र दिए हैं जिसका उपयोग कर जीव अविद्या के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। अपने आप से जीव को कृष्ण का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है जो माया के द्वारा भ्रमित किया गया है। माया कैसे भ्रमित करती है? हाँ, माया कैसे भ्रमित करती है? जड़ विद्या जत माया रवैभाव। जड़ विद्या के जाल में फंसा करके माया जो है, जड़ विद्या के रूप में माया जो है अपने जाल को प्रसारित किए रहती है। और जैसे मछुआरा जाल फेंकता है ना, तो खाने के लोभ में बहुत सारी मछलियाँ उसके अंदर आकर के फंस जाती हैं। उसी तरह से माया के इस जड़ विद्या रूपी जाल में बहुत सारे जीव जो है आकर के फंस जाते हैं। उनको लगता है कि ये विद्या ग्रहण करूँगा तो मुझे ये सफलता मिलेगी, वो विद्या ग्रहण करूँगा तो मुझे वो सफलता मिलेगी, है ना। आप खुद ही सोच सकते हैं कि हम लोग ही जब अध्ययन कर रहे थे स्कूलों में, तो हम सोचते थे कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ जो है, जो हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं वहीं तक है। जैसे ही हम इस क्लास को पास कर लेंगे हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ, पर जैसे ही हम क्लास को पढ़ करके अगले क्लास में जाते थे हमारी दूसरी समस्याएं शुरू हो जाती थी। तो हम सोचने लगे कि चलो, जब तक हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जब तक हम स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं, कॉलेजेस में अध्ययन कर रहे हैं, तभी तक हमारे लिए प्रॉब्लम है। और जैसे ही हम ये अध्ययन करके निकल जाएंगे, डिग्री होल्डर हो जाएंगे, तो हमारी सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, हम फिर सुखी हो जाएंगे, हमें जॉब मिल जाएगा। तो पर जॉब मिल जाने के बाद में दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम जिस किसी भी चीज़ से अपने आप को निजात पाने का प्रयत्न करते हैं, वो अंततः हमें कष्टों में ही डालता है, हमें भ्रमजाल में ही फंसा देता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है माया मुग्ध जीव। हाँ, माया से प्रभावित जीव कहा जाता है। उसको अपने आप कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता है, और बिना कृष्ण के ज्ञान को वो इस भौतिक जगत से निकल भी नहीं सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं, हाँ, दैवी ही ये गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया जो है बहुत ही पावरफुल है ना, दुरत्यया है, उसको पार कर पाना बड़ा कठिन है। माम एवं प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते थे। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वही इस माया से बच सकता है। तो भगवान की शरण में जाने का तात्पर्य क्या है? भगवान की शरण में जाने का तात्पर्य है कि भगवान को जाने, भगवान को समझें। भगवान के बारे में जब हम श्रवण करेंगे तभी हम भगवान को जान सकते हैं। सुनवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवणम कीर्तनम हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी बुद्धनोति स्वरित सताम। जब हम कृष्ण के बारे में साधु संतों से सुनेंगे तब जाकर के हमारी हृदय के अंदर से जो अनेक प्रकार के दुर्गुण हैं वो धीरे धीरे निकल पाएंगे। इसीलिए जीवों के ऊपर कृपा करके, जीवेर कृपाया कैला कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण ने जीवों के ऊपर कृपा करके वेद और पुराणों की रचना की है। वेद और पुराणों की रचना की है, जिससे कि जीव इसका उपयोग करके अपने आप को, और इन वेद और पुराणों में क्या दिया गया है, इस और वेद पुराणों में कहा गया है ना, जैसे कहा जाता है हाँ कि आदिम अंतम च मध्यम च हरि ही सर्वत्र गीयते। वेदों के आदि में, अंत में और मध्य में सर्वत्र भगवान की ही चर्चा की गई है। भगवान की चर्चा भगवान के भक्तों के माध्यम से की गई है। इसीलिए हमें हर समय क्या करना चाहिए? तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इन वेद पुराणों के द्वारा जीव की उन्नति के निर्देश भी बताए गए हैं। क्या दिए गए हैं निर्देश? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि इसीलिए हे अर्जुन, हर काल में, हाँ, हर काल में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। ऐसा नहीं है कि केवल सुबह याद करो, शाम को याद करो, दोपहर को मत याद करो। सुबह, शाम, दोपहर, काल, हर प्रभाव में, काल के हर क्षेत्र में भगवान को माम अनुस्मरण। भगवान कहते हैं मुझे स्मरण करो और अपने कर्तव्य करो, कर्म करो, युद्ध च। हाँ, मही अर्पित मनोबुद्धि माँ में वैश्य से असंशय। हाँ, जब अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करके आप इस तरह से हर काल में मेरा अनुस्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करोगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान हमें शास्त्र देते हैं और शास्त्र के अंदर हमें इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि हमें किस परिस्थिति में क्या करना है। पर अगर हम माया के द्वारा भ्रमित हैं और भौतिकता के इन न्यूज़पेपर इत्यादि इत्यादि के इसमें हम लगे हुए हैं तो हम इससे निकल पाना बड़ा कठिन है, भौतिक ज्ञान से, ज्ञान के जाल से।
मृत्यु की समस्या को विज्ञान के द्वारा समाधान संभव नहीं है ना। मृत्यु से विज्ञान का जो ज्ञान है, हमें आजकल के जो सांसारिक ज्ञान है वो हमें मृत्यु की समस्या से नहीं बचा सकता। प्रभुपाद जी पैराग्राफ 1 में इसकी चर्चा करते हैं, है ना। मृत्यु की समस्या, मृत्यु हर एक जीव जो है वो मरने वाला है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्याओं का अविद्या के अंतर्गत कोई भी समाधान नहीं है। हम चाहे कितने भी हॉस्पिटल बनवा लें, हम बीमारियों से नहीं बच सकते। हम कितने भी दवाइयाँ बनवा लें, हम बीमारियों से नहीं बच सकते हैं। एक एग्जांपल अपने हमारे सामने ही है, कोविड-19। ये 2019 से ये जो कोविड की बीमारी शुरू हुई है ना, इतने सारे साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हम इस बीमारी के सामने, इस पैरासाइट, इस क्या कहते हैं, जीवाणु के, जंतु के सामने हम लोग जो है पूरे दुनिया को लॉक करके बैठ गए और कितने सारे इत्यादि झेले, लेकिन हम इससे अभी तक निजात नहीं पा सके हैं। तो उसी तरह से जरा से हम नहीं बच सकते, बुढ़ापे से हम नहीं बच सकते, चाहे हम कितना भी कुछ कर लें उपाय, लेकिन हम बुढ़ापे से नहीं बच सकते हैं। और जिसका जन्म हुआ है, जातक से ही ध्रुवम जन्म मृतस्य, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। और जन्म और मृत्यु, जरा व्याधि, ये सब जो है ये भयानक कष्ट है। ये भयानक कष्ट है, इसको हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इनसे हमको भौतिकता के ज्ञान में हम चाहे कितना भी बढ़ चढ़ जाएं, हाँ, लेकिन हम अपने आप को इन 4 समस्याओं से बचा पाना बड़ा मुश्किल है। अविद्या की प्रगति इन 4 समस्याओं का समाधान देने के बजाय इन्हें और भी जटिल और विस्तारित करती जा रही है। जैसे हम जितने भी पढ़ लिख करके जो भी साइंटिफिक रिसर्च इत्यादि करते हैं, हाँ, उससे हम जो हथियार बनाते हैं तो वो हमारी मौत को अग्रावेट करता है, न कि हमें मौत से निजात देता है। मौत से हमें बचाता नहीं है, बल्कि हमें और मौत के कारण इसमें ढकेलता चला जाता है। तो ये अविद्या का संवर्धन जो है, मनुष्य की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनसे हमें निजात नहीं दे सकता है। मूलभूत समस्याएं क्या है? कहा जाता है कि मनुष्य की जो वास्तविक समस्याएं हैं, हाँ, वो है ऐसी समस्याएं जो सबके लिए लागू हैं। ऐसी समस्याएं जिनसे कोई नहीं बच सकता है, हाँ, और ऐसी समस्याएं जो हर परिस्थिति में उपस्थित हैं। तो ये कौन कौन सी समस्याएं हैं? ये समस्याएं रोटी कपड़ा मकान की नहीं है, ये समस्याएं जन्म मृत्यु जरा व्याधि की हैं। इन समस्याओं से बचाव पाने के लिए और 2 समस्याएं हैं, है ना, अधिदैविक, भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश। ये सब व्याधि का क्लेश, जरा का क्लेश, मृत्यु का क्लेश, जन्म का क्लेश, उसके अलावा और 3 है ना। अविद्या की प्रगति से हम इनसे नहीं बच सकते हैं। हम चाहे कितने भी मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट कर लें, हाँ, सांसारिक ज्ञान का हम कितना भी डेवलपमेंट कर लें, लेकिन हम इससे बच नहीं सकते हैं। भौतिकता का विकास है, कुछ बहुत सारे उदाहरण हैं, वैश्विक और स्थानीय स्तर पर अनेक समस्याओं को ही जन्म देते हैं, वो हमें बचा नहीं सकते हैं। मोटर गाड़ी हमें हमारी दूरियों को जल्दी तय करने में हमें सहायता तो करती है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए जोखिम है, वायु प्रदूषण और आयु घटाने का कारण बनती है। इसी तरह से अनेक हैं। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट विकिरणों के प्रवेश के कारण असाध्य बीमारियों को देता है। माइक्रो ओवन में पकाया गया पदार्थ जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कंप्यूटर स्क्रीन के विकिरण से दीर्घकालिक सिर दर्द होने लगता है। मोबाइल के कारण सिर दर्द, कैंसर, हृदय रोग इत्यादि होने की संभावना रहती है। रेडियोधर्मी वस्तुओं के उपयोग के कारण नपुंसकता, तनाव इत्यादि होते हैं। आधुनिक तेज गति जीवन शैली के कारण मानसिक बीमारियां हो रही हैं। प्लास्टिक बोतलों के बार बार उपयोग से विष बाधा का भय रहता है। कलर टीवी से कलर ब्लाइंडनेस या मिर्गी इत्यादि का रोग होने लगता है। बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर जैविक आहार की सलाह देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कारण हैं। हाँ, इन कारणों इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारी ये जो भौतिकता की विकास की जो शैली है, उनसे हमें कुछ
क्षणिक समाधान कुछ चीज़ों का मिलता है, पर उसके ज़्यादा बहुत सारे ज़्यादा समस्याओं को ही वो जन्म देते हैं। इसलिए वो वास्तविक, हाँ। और पैराग्राफ 2 और 3 में प्रभुपाद जी हिरण्यकशिपु का उदाहरण देते हैं। हाँ, हिरण्यकशिपु जो है उसने अपने तप के बल से संपूर्ण जगत में अपना प्रभुत्व बना लिया, तीनों लोक में अपना प्रभुत्व बना लिया। भौतिक उपलब्धि और अविद्या के सहारे मृत्यु को जीतने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम निकला कि वो बहुत जल्दी ही अपने आप को वो अमर बनाना चाहता था, लेकिन वो मर गया। अपने पुत्र के प्रति एट्रोसिटीज के कारण, अपने पुत्र को सताने के कारण भगवान नृसिंहदेव ने आकर के उसका समाप्ति कर दिया। हाँ, सो ब्रह्मा जी ने यद्यपि उसे वरदान दिया, उसको लगा कि मैंने ब्रह्मा से वरदान पा करके अपने आप को पूरी तरह से संरक्षित कर लिया है, लेकिन ब्रह्मा का वरदान भी उसको संरक्षित नहीं कर सका, है ना। उसको संरक्षित नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अविद्या की सबसे ज़्यादा ज्ञान का प्रगति था। अविद्या के इसमें वो मास्टर हो चुका था, लेकिन उसको क्या मिला? प्रभाव। तो इसीलिए अविद्या का ज्ञान किसी भी हद तक हमारी सहायता नहीं कर सकता है। हिरण्यकशिपु के समान शक्तिशाली राक्षस भी अविद्या संवर्धन के द्वारा जब मृत्यु को नहीं जीत पाया, तो आजकल के क्षुद्र राक्षसी स्वभाव के लोगों का क्या कहना? आजकल के क्षुद्र लोगों को अगर हम हिरण्यकशिपु से कंपेयर करें तो उनके सामने वो नगण्य हैं, कुछ भी नहीं है। तो जब हिरण्यकशिपु रावण जैसे व्यक्ति जो है इस भौतिक प्रकृति को जीत करके और इस पर प्रभुत्व जताने के लिए निरंतर नहीं रह सके, हाँ, कुछ काल में ही वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो आजकल के शुद्र जीव जो है वो अगर अपने आप में अहंकार, ये राक्षसी वृत्ति होती है अहंकार करना, तो इस तरह के अहंकार से व्यक्ति जो है अपने आप को बचाव कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भौतिक जगत में निष्फल संघर्षरत रहने के बजाय भगवत धाम जाने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए, और इसलिए विद्या का संवर्धन करना चाहिए। हाँ, विद्या का संवर्धन क्या है? इस भौतिक जगत से निकल करके हमको आध्यात्मिक जगत में जाना है, और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है तमसो माँ, हाँ, ये अंधकार जगत से ज्योतिर्गमय, हाँ, मृत्योर्मा अमृतगमय, मृत्यु से अमृत में जाइए, अंधकार से उजाले की ओर जाइए, मृत्यु से अमरता की ओर जाइए। और अमरता की ओर जाने का तौर तरीका क्या है? अमरता की ओर जाने का तौर तरीका है भगवान की शरण लेना। भगवान की शरण हम कैसे ले सकते हैं? शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में भगवान की शरण लेने के लिए सबसे सिंपल तरीका है भगवान के नाम का स्मरण करो, जो हमें प्रभुपाद जी सिखाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान की इस तरह से शरण लेंगे तो निश्चित ही हम भगवान के को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। ये श्रील प्रभुपाद जी 5वें पैराग्राफ में बताते हैं। 6वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस विद्या को प्राप्त कर हम अपने शाश्वत घर भगवत धाम वापस जा सकते हैं, वह वैदिक ग्रंथों जैसे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में दिया गया है। इन शास्त्रों का योग्य और अधिकृत गुरु के निर्देशन में अध्ययन कर हम लाभान्वित हो सकते हैं। शास्त्र कहता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, है ना। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस गुरु के पास जाइए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में समिधा लेकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु के पास में जाना चाहिए, है ना। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ जोड़ करके यानी विनम्र होकर के ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु के पास जा कर के हमें इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, इन ग्रंथों के मर्म को समझना चाहिए। इन ग्रंथों के मर्म को अगर हम समझेंगे तभी हम इस भौतिक जगत से अपने आप को निजात दिला सकते हैं, तभी हम अपने आप को इन भौतिक जगत से निजात दिला सकते हैं। सो गुरु के पास जाना चाहिए। भगवान न केवल वैदिक शास्त्रों में विद्या का निरूपण करते हैं, हाँ, वैदिक शास्त्रों में भगवान ने न केवल विद्या का ज्ञान दिया है, बल्कि इसके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए वे स्वयं अवतरित होते हैं, वो पर्सनली आकर के शिक्षा देते हैं। इसका उदाहरण है भगवान जो है अर्जुन को अपना स्टूडेंट बना करके अर्जुन के माध्यम से इस संपूर्ण जगत के लिए उन्होंने भगवद गीता का ज्ञान पर्सनली दिया था। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्र निश्रता, हाँ,
स्वयं दिया था, स्वयं अवतरित होते हैं, या फिर अपने नित्य पार्षदों को भेजते हैं जो भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर शिला प्रभुपाद, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर इत्यादि जैसे लोगों के द्वारा भगवान ने ये सारे ज्ञान जो है इस जगत के लोगों के लिए बांटा हुआ है, इस जगत के लोगों को दिया हुआ है। तो भगवान और भगवान के अनुयायी जो है वो आकर के ये कार्य करते रहते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं कि जो इस ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करेगा वो मुझे बहुत प्रिय होगा। तो जब हम भगवान को प्रिय होंगे तो डेफिनेटली हम भगवान के पास जा सकते हैं। प्रभुपाद जी ये 7वें पैराग्राफ में बताते हैं। फिर 8वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं कि अविद्या का मार्ग जन्म मृत्यु के पुनरावृत्ति का मार्ग है, इस चक्र में कोई आनंद नहीं है। हाँ, आत्मा के स्तर पर जीव की जन्म मृत्यु नहीं होती है। हाँ, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मृत्यु आत्मा के लिए वस्त्र बदलने के समान है। हाँ, मृत्यु यानी वो शरीर को नष्ट करती है, न कि आत्मा को नष्ट करती है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवद गीता में बताया गया है कि जिस तरह से हम कपड़े पुराने हो जाने के बाद, फट जाने के बाद में उसको बदल करके नए कपड़े ले लेते हैं, उसी तरह से जब शरीर विनष्ट हो जाता है, शरीर काम का नहीं रहता है, तो उस शरीर को त्याग करके हम दूसरे नया शरीर ग्रहण कर लेते हैं। मृत्यु जो है आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार मृत्यु वस्त्र बदलने के जैसे है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन अविद्या की संस्कृति के शिकार लोग प्रकृति के नियमों से कोई शिक्षण ग्रहण नहीं करते हैं। वो अपने मन गढ़ंत, अपनी जो मनोकल्पना है उसके अनुसार ही वो लोग चलते रहते हैं। माया के सौंदर्य से मोहित होकर के बारंबार सांसारिक कष्ट भोगते रहते हैं, है ना। पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना, बार बार उसी चीज को भोगने के लिए आते हैं जिसको भोग करके वो रिजेक्ट कर चुके हैं, थक चुके हैं। हाँ, लेकिन भौतिक जगत में कभी भी वो इससे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। भौतिक जीवन की प्रक्रिया को भी शास्त्रों से ही हम सीखते हैं। अविद्या भी हम शास्त्रों से ही सीखते हैं। इसका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। वास्तविक इंद्रिय तृप्ति तो भक्ति करने में है, यही सच्चा आनंद है। हाँ, इसका उदाहरण है, वास्तव में इंद्रिय भोग कराने के लिए कर पाने के लिए रोगी का ज्वर उतरना होगा। बीमार स्थिति में वो सुख भोग भी नहीं कर सकता है। जैसे हमको याद खुद को हमको इस चीज़ का अनुभव होगा कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल में हमको उस तरह का भोजन नहीं दिया जाता है जिस तरह के भोजन को हम पसंद करते हैं। हॉस्पिटल में हमें ब्लांड ऐसे भोजन दिया जाता है जो हमें अच्छा भी नहीं लगता है, पर फिर भी जब हम हॉस्पिटल में रहते हैं तो हम उसी भोजन को खाते हैं, है ना। उसी तरह से निम्न प्रकार के पशु पक्षी योनियों में भी हम जब चले जाएंगे तो हमारा भोजन की आवश्यकता या हमारी इकोनॉमिक आवश्यकताएं जो है वो किस तरह से पूरी होती हैं। हाँ, रिजेक्ट से हम यही सब मांस, कीड़े मकोड़े इत्यादि खा करके हम अपना जीवन जीते हैं, है ना। लेकिन मनुष्य जीवन इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि इसको संतुलित कर इसके मुख्य उद्देश्य विद्या की प्राप्ति करने के लिए है। क्योंकि मानव शरीर में ही ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, मानव शरीर में भी रह करके अगर कोई व्यक्ति पशुओं की तरह से आहार निद्रा भय मैथुन में ही पड़ा रहता है तो वो व्यक्ति जो है वो इन सब चीज़ों से कभी बाहर नहीं निकल सकता, इससे निवृत्त नहीं हो सकता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है, हाँ कहा भी गया, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम भयाकुलेन नभस्तेरितम पुमान भवाब्धि न तरे स आत्महा। हाँ, ये भव अवधि, भव सागर से तैर करके निकलने के लिए, ये भौतिक जगत से निकलने के लिए हमें ये ज्ञान दिया गया है। हाँ, भौतिक जगत से निकलने के लिए हमें ये ज्ञान दिया गया है। इसलिए हमें भौतिक जगत से निकलने के लिए इस ज्ञान को वास्तव में यूटिलाइज करना चाहिए। मनुष्य जीवन के महत्व को हमें समझना चाहिए। और मनुष्य, ये कहा भी गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ भजन भी लिखते हैं कि
मनुष्य जन्म पाय राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया बिस खायनु। जानबूझ करके विष खाने के जैसा है अगर मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अगर हम राधा कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, है ना, राधा कृष्ण का भजन नहीं करते हैं। तो इसीलिए मानव जन्म जो है ना लभिया संसारे, हाँ, मानव जन्म जो है वो संसार में जो प्राप्त हुआ है, हाँ, उसको प्राप्त करके हमें अपने आप को यहाँ से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए, विद्या का संवर्धन करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुपाद जी 9वें पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं। 10वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अविद्या की उपासना करने वाले सांसारिक लोग अपने वांछित सुख के लिए अपने ज्वर के तापमान को बढ़ाना चाहते हैं, और साथ ही साथ यह उलाना भी देते हैं कि सब कुछ नर्क की ओर जा रहा है। प्रभुपाद जी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं कि एक मालकिन थी और उनकी एक नौकरानी थी, हाँ, तो दोनों बीमार पड़ गए। तो नौकरानी ने मालकिन ने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने मालकिन को चेक किया और कहा कि आपका टेम्परेचर अमुक है। और जब उसने नौकरानी को चेक किया तो कहा कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो मालकिन कहती है कि ये मेरी नौकरानी है, इसका टेम्परेचर मुझसे ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो हम लोग ये भौतिक जगत में अपने आप को इसी तरह से फंसाने लगे हैं। हम अपना ज्वर तापमान बढ़ाना चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये तापमान जो है ये हमें मृत्यु की ओर ढकेल रहा है, हमें कष्ट की ओर ढकेल रहा है। हमें विद्या की संस्कृति का विकास करना चाहिए जिससे हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्णतया मुक्त हो सके। मृत्यु से बचने का तरीका क्या है? मृत्यु से बचने का तरीका है कि मृत्यु ना हो, है ना, मृत्यु ना हो। और इस भौतिक जगत में जो भी है उसकी मृत्यु तो होगी। हम मृत्यु से बचना है तो हमें इस भौतिक जगत में रहने से हम मृत्यु से नहीं बच सकते। हिरण्यकश्यपु, रावण जैसे व्यक्ति भी इस जगत में मृत्यु से अपने आप को बचा नहीं सके। भले उन्होंने ब्रह्मा जी को सोचा कि हम इनको फंसा करके अमरत्व का वरदान पा लेंगे, फिर भी वो इस मृत्यु से नहीं बच पाए। तो भौतिक जगत में कोई भी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो मृत्यु से नहीं बच सकता है। लेकिन अगर वो जगह परिवर्तन कर दे, इस भौतिक जगत से वो आध्यात्मिक जगत में चला जाए, हाँ, इस कुंठ जगत से वो वैकुंठ जगत में चला जाए, तो वहाँ उसको मृत्यु नहीं है, वहाँ उसको मृत्यु नहीं है, वहाँ उसको शरीर परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। तो हमें भगवत धाम जाना है। भगवत धाम जाने के तौर तरीके को हमको समझना है, सीखना है। और हम जब उस तरह से भगवत धाम जाएंगे तो हम इन जरा मृत्यु जो भौतिक जगत की समस्याएं हैं, हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, हाँ, इनसे हम बच पाएंगे, इनसे हम बच पाएंगे। यही वास्तविक ज्ञान है। हाँ, हम अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक तापों से अपने आप को बचा पाएंगे जब हम भौतिक जगत से निकल पाएंगे। तो भौतिक जगत से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि कुछ बिजनेसमैन के लोगों की तरह से लोगों को चूस करके दूसरों का हिस्सा मार करके, हाँ, जो आजकल आप देख रहे हैं कि संसार में इतना सारा कुछ व्याप्त है, किसके कारण? ईशावास्यम की जो संकल्पना है लोग उसको भूल चुके हैं। हाँ, प्रभुपाद जी 11वें पैराग्राफ में बताते हैं कि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें अपने शारीरिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें खराब सौदे में भी अच्छी मोलतोल करना चाहिए। विधि और निषेध होने चाहिए जिससे हम आध्यात्मिक स्तर पर स्वच्छ और स्वास्थ्यपरक जीवन जी सके, जिससे भगवत अनुभूति का मार्ग प्रशस्त कर सके, है ना। इस भौतिक जगत में हम आ गए हैं तो भौतिक जगत में आकर के हमको इस भौतिक जगत का ही बन करके नहीं रहना है। हाँ, बैड बार्गेन को हमको बेस्ट बार्गेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित निर्देशों और ज्ञान बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। भागवत में कहा गया है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थोपकल्पते नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। धर्म का आचरण अपवर्ग की प्राप्ति के लिए, पफ व भ से नहीं है, है ना।
प्राप्ति के लिए होता है, न कि धनार्जन के लिए। धर्म का आचरण जो है धन कमाने के लिए नहीं होता है, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग धर्म का चोला पहन करके केवल धन अर्जन के लिए पड़े हुए हैं, और इस तरह से धन कमाने के लिए वो किसी भी प्रकार के गलत से गलत कार्य करने पर भी हिचकिचाते नहीं हैं और अपने आप को साधु संत भी बतलाते हैं। अविद्या की संस्कृति का आचरण करने वाले धार्मिक कर्मकांड के द्वारा अपने सांसारिकता को बनाए रखते हैं। सांसारिक जीवन और जीवित रहने का प्रयास पवर्ग कहलाता है। इस संसार में फंसे सभी बद्ध जीव प फ ब भ म इन अक्षरों द्वारा संबोधित स्थितियों में जकड़े गए हैं। हाँ, प से परिश्रम होता है, कठिन मेहनत या पराभव यानी हार, यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के द्वारा हम निश्चित रूप से हार जाते हैं। फ यानी फेन, मुख में गाज आ जाती है कड़ी मेहनत करने के कारण। ब यानी बंधन या व्यर्थ, इतनी मेहनत के बावजूद भी हमें अंत में निराशा ही मिलती है, तो हमारा सारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ चला जाता है और हम निश्चित रूप से हमेशा भयभीत रहते हैं। कभी मृत्यु का भय, कभी इसका भय, कभी उसका भय। हाँ, जीवन जो है हमेशा भय से ही भयभीत रहता है और अंत में हम भयभीत रहते हुए भी मृत्यु को ही प्राप्त कर लेते हैं। तो जब जीव पवर्ग से मुक्त होने का प्रयास कर अपवर्ग को प्राप्त कर लेगा तो वो भौतिकता के सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इस पवर्ग से मुक्त होने का तरीका क्या है, ये पिछले स्लाइड में बताया गया है। हाँ, धर्म से ही अपवर्ग से, धर्म का आचरण करना है जो अपवर्ग से इस पवर्ग से हमें निकालेगा, है ना, पवर्ग से निकालेगा। लेकिन हम सोचते हैं कि धर्म का आचरण मतलब हमें इस जगत पे कुछ पोजीशन कमाना है, कुछ पावर कमाना है, कुछ शक्ति कमाना है, कुछ नेम फेम कमाना है, और व्यक्ति जो है इस तरह से आकर के इसमें फंस जाता है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से अपने आप को मुक्त करना है। यह मनुष्य जीवन सुकर और कुकर और गधों की तरह से काम में जुटे रहने और अविद्या के अनुशीलन के लिए नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य दिव्य ब्रह्म सौख्यम की प्राप्ति के लिए होता है ना, जैसा कि भागवतम में 5वें स्कंद में बताया गया है, जिसमें ऋषभ देव अपने पुत्रों से कहते हैं, हाँ, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान आरहते विभुजाम्य। हाँ, तपो दिव्यम पुत्रकाय न सत्वम शुद्ध तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, है ना। अनंत ब्रह्म सौख्य की प्राप्ति के लिए कष्ट करना चाहिए, ना कि इस जगत में पेट भरने के लिए कष्ट करना चाहिए। हाँ, कष्ट पेट भरने के लिए सुकर कुकर भी तो कष्ट करते हैं। इस मर्त्यलोक में यह मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये भोग तो विष्टा भोजी सुकर कुकर आदि को भी मिलते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इससे अनंत ब्रह्म सौख्य की प्राप्ति होती है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। और इस तरह से प्रभुपाद जी 12वें पैराग्राफ में बताए। 13वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं कि विद्या का मार्ग श्रीमद् भागवत में वर्णित किया गया है। मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर जीव परम सत्य की ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में अनुभूति कर सकता है। हाँ, भागवत अनुभूत व्यक्ति भगवद गीता के 13वें अध्याय में वर्णित ज्ञान के समस्त बिंदुओं का ज्ञाता होता है और वही वास्तविक ज्ञाता होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा में लगता है और उससे प्रेममयी सेवा करके अपने जीवन को सफल करता है। भगवद गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान के बिंदुओं का वर्णन इस प्रकार से है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आसक्तिरनभिष्वंग, पुत्रदारागृहादिषु, नित्यं च समचित्तित्वं, इष्टाष्टोऽपि पत्तिषु, मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, सेवित्वं रतिर्जनसंसिद्धिम्, अध्यात्मज्ञानं नित्यत्वं, तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्, अज्ञानं यदत्वन्यथा। इसका अर्थ है विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति,
अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव यानी अकेले में रहना, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज करना, ये सब ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब कुछ अज्ञान है। तो हमें अपने जीवन में इन सब चीज़ों को डेवलप करने का प्रयत्न करना चाहिए। इन सब चीज़ों को डेवलप करने का प्रयत्न कर, इनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो भगवद गीता के 13वें अध्याय में जा कर के प्रभुपाद जी के तात्पर्य से इनके बारे में हम अच्छी तरह से, विनम्रता के बारे में, दम्भहीनता के बारे में, अहिंसा के बारे में, जन समूह से विलगाव के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छी तरह से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो जब हम ये जानेंगे, इसको अपने जीवन में डेवलप करेंगे, अपने आचरण में लाने का प्रयत्न करेंगे, और इनके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं उनसे जब हम अपना बचाव करेंगे, जो अविद्या के अंतर्गत आते हैं, तो हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी जी विद्या के सार को संपादित करते हैं। भक्ति के विभिन्न अंगों का अनुष्ठान करने की सलाह देते हैं। भक्ति के 64 अंगों का वो बताते भी हैं, जो हम लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु जब स्टडी किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था। और भगवान कृष्ण पर पूर्ण रूप से समर्पण के भाव का अनुमोदन करते हैं। तो उनके द्वारा लिखित भजन, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचिम्, इदमेच्छामि निशम्य तव च्युत तदपि कृपा अद्भुतवीचिम्, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। इस भजन में ये इन विचारों की पुष्टि की गई है। ये प्रभुपाद जी 14वें और 15वें पैराग्राफ में बताते हैं। हमें इस चीज़ से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी विद्या की संस्कृति का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। और क्या कहा गया है कि विद्या अर्जित करने के लिए, विद्या डेवलप करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति, सात्वतपति भगवान को एकाग्र मन से, एकेन मनसा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा, उनको श्रवण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। कब? एक दिन अकेले नहीं, साल में एक बार दो बार नहीं, नित्यदा, हमेशा करना चाहिए। जिसको नवधा भक्ति कहा गया है, मिनिमम। नवधा भक्ति क्या? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये डेली करना चाहिए, है ना। तो जब हम ये करेंगे तो जब तक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का लक्ष्य भगवत भक्ति नहीं है, तब तक सब कुछ अविद्या के विभिन्न प्रकार हैं। और इन अविद्या के विभिन्न प्रकारों से हम कैसे बच सकते हैं? हम भगवान कहते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तद विधि, उसकी विधि क्या है? उसकी विधि है प्रणिपातेन परे, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी व्यक्तियों से जा करके हम इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसकी विधि क्या है? प्रणिपातेन, जा करके विनम्र होकर के उनको समर्पण होना चाहिए। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, और उनसे विनम्र होकर के प्रश्न करना चाहिए जिन चीज़ों को हम जानना समझना चाहते हैं उससे रिलेटेड। और सेवया, उनकी सेवा करना चाहिए। तो उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी ज्ञानी जो है वो आपको इसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जब हम गुरु के पास में जा कर के और इस ज्ञान को सीखने का प्रयत्न करेंगे, तो शास्त्रों में बताया गया है कि शिष्य की योग्यता को देख करके गुरु उनको ज्ञान दे सकते हैं। और जब गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो व्यक्ति जो है इस भौतिक जगत के भवबंधन से मुक्त होकर के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।